प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम एनटी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, स्टेट, डी ट्रिपल एसएसबी हिंदी विषय से तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास बहुत छोटी-सी मुझे बनानी है कि एक बिग अपडेट ही देना है, यूँ समझ लीजिए, या ये समझिए कि गुड न्यूज़ ही देना है। बात ये है कि मैं ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में फ्रेंड्स, मैं बहुत धांसू, या ये कहूँ कि धांसू नोट्स, या यूँ समझिए आप कि बहुत ही बेहतरीन पुस्तकें सेंड करने वाली हूँ, है ना? आपकी तैयारी के मुताबिक कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है ना? टेलीग्राम क्विज़ ना करके मैं चाहती हूँ कि उन पुस्तकों को मैं सेंड करूँ और आप वहाँ पर अध्ययन-अध्यापन बड़े ध्यान से मन लगाकर कीजिए, जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है ना? तो यही बताना था कि जितने लोग भी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं हैं, वो ऐड हो जाएँ। और मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्नोत्तरी को वहाँ आप सॉल्व कीजिए, मैं आंसर आंसर नहीं दूँगी। आंसर आपको खुद ढूँढ के करना है, मैं प्रश्नोत्तरी प्रोवाइड करूँगी। हाँ, जिनको बहुत ही दिक्कत हो रही है, वो मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे, उनको आंसर बड़े ही अच्छे तरीके से वहाँ पर मैं दूँगी। ऐसा नहीं कि सबके आंसर नहीं दूँगी, आंसर देने के लिए बखूबी मैं तैयार हूँ। बस ये है कि आप तैयारी अच्छे से यदि आपकी है, तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, है ना? 2 पुस्तकें मैंने फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन दिए हैं। फिर मैं बात करूँ घटना चक्र की, तो घटना चक्र काफ़ी कमाल की पुस्तक है। उसमें आप जितना गौर से उसको पढ़ेंगे, जो भी 529 पेज का है, यदि इतना आप पढ़ते हैं, तो भी आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, हिंदी से क्वालीफाई होने के लिए आप तैयार हो जाएँगे। फिर यहीं पर आप ये ना सोचिए कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? आज एक मित्र हैं, उनका कॉल आया था, पूछ रही थी कि मैम मेरा नेट क्लियर हो जाएगा ना? मतलब एक संशय था मन में, तो वही संशय कहीं न कहीं आपके मन में भी चल रहा है कि आपका होगा, नहीं होगा। ये संशय ना रखते हुए आप ये ठानिए कि मेरा होना ही है ना? 100% आप निश्चित मान कर चलिए कि आपका होगा, और तैयारी भी आप कुछ इसी तरह करिए, है ना? कि आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई होना है ना? स्क्रीन पर आने का एक वजह है कि काफ़ी लोगों को मोटिवेशन मिलता है ना? मतलब एक होता है ना, एक कहते हैं कि हमारे व्यक्तित्व से हमारी संगति का पता चलता है कि हम कैसे लोगों के संगति में हैं, और हमारी शब्दावली से हमारी योग्यता, हमारी शिक्षा समझ में आती है कि क्या योग्यता हमारे पास होगी, है ना? तो ये चीज़ें हैं जो आपको बड़े ध्यान से अभी सुनना है, थोड़ा-सा 2 मिनट और वीडियो को। एक बात ये कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि ये जो टाइम चल रहा है, इसको आप ऐसे ही ना गँवाएँ, जितना ज़्यादा हो सके डीप अध्ययन करें, है ना? कि ये सोचें पीवाईक्यू को लेकर आप ना बैठे रहें कि पीवाईक्यू ही आप सॉल्व कर लेंगे, तो एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाएगा। पिछली बार जैसा समय गुज़रा था, जिस तरह पेपर आया, वही टाइम आपके पास फिर आ गया है। पिछली बार भी आपने एग्ज़ाम दिया, कुछ लोगों का 1-2% से रह गया, कुछ लोग का बहुत कम, मतलब बहुत ही कम, बहुत ही खराब रिज़ल्ट बना, ये कह लीजिए। है ना? तो वो स्थिति इस बार ना बनी, तो आप जितना ज़्यादा वक़्त हो सके, जितना ज़्यादा आपको टाइम मिले, जब भी टाइम मिले, अपना व्यर्थ समय इधर-उधर ना देते हुए, केवल स्टडी के लिए दें। डीप पढ़ते जाएँ, पीवाईक्यू के भरोसे ही ना बैठे रहें कि इतना सॉल्व कर लेंगे तो इसके बाद मेरा सब कुछ हो जाना है, ठीक है? एक बात और कहूँगी कि आप ये समझें कि जैसे पीवाईक्यू लगा रहे हैं, तो यदि इस तरह का प्रश्न 2019 से पूछा गया या 18 में या 2020 से पूछा गया, तो अगला प्रश्न कुछ इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है? या हो सकता है इस बार किसी दूसरे आचार्य का कथन आया है, आचार्य शुक्ल जी हैं या रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं या कुछ अन्य हैं, तो अगली बार किसका पूछा जा सकता है ना? तो उनके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो कुछ कथन हैं, राइट आंसर आप देखना है, साथ ही जो वो 3 थे, 3 और ऑब्जेक्टिव टाइप ऑप्शन में आए हैं, उन कवियों का थोड़ा-सा आप ज़िक्र करना, देखना, आप ढूँढ के सर्च करके पढ़ना, ठीक है? बाकी टेलीग्राम ग्रुप में मैं बहुत ही बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ फ्रेंड्स, और किताबें तो मैं इतनी भरमार आपको दे दूँ कि आप क्या बताऊँ, बहुत किताबें मेरे पास हैं। मैं चाहती हूँ दे दूँ सभी, लेकिन आप पढ़ते जाएँ, एक-एक करके मैं सभी नोट्स दे दूँगी, जितनी भी किताबें मेरे पास हैं बेहतरीन हिंदी के लिए वो दे दूँगी, आप पढ़ते रहना, और बाकी आप जितना हो सके स्टडी के लिए अपना टाइम दें, और ये मान के चलें कि इस बार 6% की जगह जो है वो आपके लिए है ना? या किसी आप वैकेंसी के लिए आपने फॉर्म भरा है, तो भी उसमें कितने ही पद हों, 400, 200, 1000 या 2 पद हों, लेकिन आपको केवल 1 लेना है, ये आप ध्यान के चलिए, ठीक है? कि वो एक पद आपके लिए है ना? तो यही कहना था फ्रेंड्स, बहुत छोटी-सी वीडियो बनाने का मन है। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं करना चाह रही हूँ मैं,
बस इतना ही कहना था। बिग अपडेट यही है कि आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में बेहतरीन पुस्तकें सेंड की जाएंगी। आप जो अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं वो ज्वाइन हो जाएं। बेहतरीन प्रश्नोत्तरी भी सेंड की जाएगी, तो उन दोनों को का अध्ययन आप बखूबी करिए, बेहतर अच्छे तरीके से करिए। और जो कुछ दिक्कतें आ रही हैं वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।